नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले खबर दिन भर में बात करेंगे भीनमाल की। सीआरजी फाउंडेशन के फाउंडर चेतन सिंह राठौड़ ने बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर डिजिटल युग के लिए तैयार करना है। 1 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के बाद परीक्षा ली जाएगी, जिसमें टॉप 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप, मोबाइल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में शामिल सभी विद्यार्थियों को फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क टी-शर्ट्स और स्टेशनरी सामग्री भी दी गई है। शिविर के समापन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह कारोला, लोकेश कुमार, कांतिलाल सोलंकी, मुकेश कुमार और भैरव सिंह सहित कई छात्र उपस्थित रहे। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। ये सीआरजी फाउंडेशन की तरफ से ये अभी हमने लॉन्च किया। ये 1 महीने का कोर्स है। इसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग का, स्किल डेवलपमेंट का और ये हमें सिखाएंगे इनको। और इसमें जो 1 महीने के अंदर जो भी अच्छे इसका एग्ज़ाम भी होगा, लास्ट में जो एग्ज़ाम होने के बाद उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाएंगे। ये सीआरजी फाउंडेशन के फाउंडर चेतन जी राठौड़ द्वारा ये चल रहा है पहल। और इसमें जो ये फर्स्ट वगैरह आएंगे उनको हम लैपटॉप देंगे और बाकी सेकंड पे टैब है, थर्ड पे एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह है और बाकी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए हम और भी उनको प्राइज वगैरह देंगे। मोबाइल के अंदर जैसे मोबाइल के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने को सिखाई जाती है। मोबाइल के अंदर आप यहाँ पे नहीं रहता है चीप लेवल का काम। क्या चीप लेवल का काम यहाँ पर राजस्थान में कहीं पर भी नहीं पाएगा, पर यहाँ पे चीप लेवल का काम किया जाता है। जैसे मोबाइल के अंदर अपने आईसी को रिवॉल्विंग करके उसको हटाना, वापिस आईसी की नई बनाई जाती है, उसके बाद वापिस उसको लगाई जाती है। उसके बाद में रहता है अपना कंपोनेंट्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स है उसको निकाल के वापस कैसे लगाना, किस तरह से चार्जिंग सॉकेट हो गया, उस तरह से कॉम्बो वगैरह हो गया, इस तरह से किस ढंग से उसको लगा जाता है, शॉर्ट सर्किट मोबाइल को होना, उसको वापस ठीक कैसे किया जाता है, वो सारी जानकारी हम लोगों को यहाँ पे दी। भीनमाल में ऑपरेशन अखरूट के तहत पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चालक मौके से फरार हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर भीनमाल थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक कृष्णाराम व पुलिस जाब्ते में एमपी रोड पर अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध खनन पर सख्ती के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। मंगलवार को खैरथल के किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में आग लगने की काल्पनिक घटना के तहत आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास किया। जैसे ही सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव, सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और अभ्यास की निगरानी की। प्रशासन ने इसे सफल अभ्यास करार दिया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने के लिए बात कही। खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उस मॉक ड्रिल का जो नाम था वो ये था कि पेट्रोल पंप पर आग लग गई है और उसमें करते क्या है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं सबको इंटीमेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। तो मैं और एसपी साहब तो तत्काल मौके पर पहुँच ही गए थे। उसके बाद धीरे धीरे सारे ऑफिसर्स यहाँ आना शुरू हुए, PWD, PHED और RSCB, पुलिस लाइन से जाब्ता, दोनों SHO इत्यादि सारे टाइम यहाँ पर आ गए। विदिन 10 मिनट्स सारे के सारे लोग आ गए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अग्निशमन सेवा है इसने तत्काल रिपोर्ट किया। ये सबसे ज़्यादा जरूरत एक इसकी होती है, दूसरी लाइट कटिंग की होती है। रायसिंह नगर से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलकर कोचबेली श्रीगंगानगर एक्सप्रेस के पहुंचते ही क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण बन गया। ये ट्रेन श्रीकरणपुर होते हुए श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुई। रेलवे विभाग के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक सेवा एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि भविष्य में लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुलेगा। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने इस सुविधा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती मिलेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिले के खेरली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पीने के पानी की भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में यात्री मजबूरी में मोल का पानी खरीदने को विवश थे। न्यूज नेशनल 21 चैनल पर खबर के प्रसारण के बाद अब इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। खेरली कस्बे के निवासी और सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी मुकेश प्रधान ने अपने पिता स्वर्गीय बाबा बजरंग दास की स्मृति में रेलवे स्टेशन परिसर में ठंडे शीतल जल की निःशुल्क प्याऊ की शुरुआत की। इस पहल में उनका पूरा परिवार और स्थानीय लोग भी जुट गए हैं। अब मुकेश प्रधान के इस जनसेवा कार्य में यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। मीडिया द्वारा इस समस्या को उठाया जाना जनहित में सार्थक साबित हुआ है। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर पानी की किल्लत थी, परेशानी थी। यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था।
यात्रियों के लिए, इसलिए यहाँ पर प्याऊ लगाने का वो दिमाग में लगाया था कि यहाँ पे पानी पिलाने से लोगों को पानी की प्यास से निजात मिलेगी। और यहाँ पर आसपास कहीं भी पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था हेतु श्री बाबा बजरंग दास धर्मार्थ प्याऊ के नाम से और प्याऊ लगाई। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि और देश की सीमाओं की रक्षा में जुटे सैनिकों के सम्मान में समर्पित है। आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में सर्व समाज एवं सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व सम्मति से यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान यात्रा की संयोजक वंदना शिवहरे, सह संयोजक धनंजय शर्मा, साथ प्रदीप सिंह उपस्थित रहे। साथ ही भारत विकास परिषद, भूतपूर्व सैनिक संगठन, हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार। आज उगते सूरज में डूबा आतंकवाद देखा, ऑपरेशन सिंदूर से डरता पाकिस्तान देखा, सिंदूर की रक्षा की खातिर सेना का जवान देखा, मैंने आज फिर से मेरा भारत महान देखा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश के जवान के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए बाड़ी शहर में सर्व समाज और संगठनों के द्वारा 21 मई 2025 को शाम 4 बजे से अग्रवाल धर्मशाला से तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, डॉक्टर, वकील, सर्व समाज, सर्व संगठन के लोग वहां पर आएं और उस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। यह देश के राष्ट्र हित के लिए हमारे बच्चों में राष्ट्र हित की भावना जागृत करने के लिए ऐसी तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभक्ति का जज्बा पैदा हो और सर्व समाज में, एक देश में एक ऐसी मिसाल पैदा हो जिसमें देखते ही बने। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब परिवार बच्चों सहित इस यात्रा में सम्मिलित हों और तिरंगा यात्रा में की शोभा बढ़ाएं। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ 34 लाख से विकसित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को करने वाले हैं। स्टेशन भवन में बुकिंग ऑफिस, एसी वेटिंग रूम, टॉयलेट, एफओबी समेत कई अन्य निर्माण कार्य किए गए। लेकिन न्यूज 21 की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि अभी पुल की ग्रिल, छत और रंग रोगन का काम अधूरा है। पूछताछ कक्ष तो बना है लेकिन स्टाफ नहीं है। टिकट काउंटर है पर अधिकारी खुद बुकिंग कर रहे हैं। 2 दिन बाद उद्घाटन है लेकिन काम अभी भी प्रगति पर है। रेलवे के लिए समय पर सब पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। राज्य के 8 स्टेशन को इस योजना में शामिल किया गया है, जिनमें गोगामेड़ी भी प्रमुख माना गया है। गोगामेड़ी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के विक्रम राव को श्रद्धांजलि दी गई। जंक्शन स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित सभा में पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वरिष्ठ पत्रकार मदन अरोड़ा ने उनकी जीवनी साझा करते हुए बताया कि करीब 2 दशक पहले वे पत्रकार सम्मेलन में हनुमानगढ़ आए। उन्होंने पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष किया और सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाई। सभा में अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया सहित कई पत्रकारों ने डॉक्टर राव के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर है, जहां शिक्षक नेता चंद्रशेखर शर्मा को राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया। ये नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान द्वारा की गई। मंगलवार को आयोजित सम्मान समारोह में संरक्षक राजेश शर्मा और जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की उपस्थिति में चंद्रशेखर शर्मा का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर सम्मान किया। संरक्षक राजेश शर्मा ने कहा कि शर्मा की नियुक्ति से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और शिक्षकों की लंबित समस्याओं का समाधान भी शीघ्र होगा। इस अवसर पर चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि उनकी प्राथमिकता ओपीएस बहाली, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और रुकी हुई पदोन्नतियों को दिलाना रहेगा। उन्होंने संगठन को मजबूती देने का संकल्प भी दोहराया।
धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी ब्लॉक के मॉडर्न लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत में खेल मैदान और स्कूल्स में भवन निर्माण जैसे कई विकास कार्यों को अनुमोदन दिया। आपको बता दें कि डीएमएफटी फंड में जिले में अब तक 246 कार्य पूरे हो चुके हैं, जिन पर 53 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुए। हर साल करीब 2 करोड़ 6 लाख की आय अर्जित करने वाले इस फंड में अब शेष 584 लाख 73 हजार रुपए के नए काम शुरू किए जाएंगे। जिला कलेक्टर कानाराम का कहना है कि लाइब्रेरी में एसी हॉल, आधुनिक फर्नीचर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ नगर परिषद ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल की। प्रशासक उमेदी लाल मीना और आयुक्त सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में नगर के हर कोने में सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार देखा जा रहा है। जब शहर नींद में होता है तब सफाई योद्धा गलियों और नालियों में सफाई का मोर्चा संभाले रहते हैं। सफाई निरीक्षक रमनदीप कौर एवं स्वयं फील्ड में उतरकर कार्य की निगरानी करती हैं और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी देती हैं। ये टीम वर्क स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शहरवासियों ने भी नगर परिषद के इस प्रयास की सराहना की है। नगर परिषद की ये पहल न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैला रही है। स्वच्छता सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का साझा दायित्व है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।